Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। आज हम MSc फाइनल का ऑपरेशन रिसर्च पेपर को स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में टोटल 5 यूनिट्स हैं और फर्स्ट यूनिट के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो देखो क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसे शॉर्ट में LPP भी कहते हैं। याद आया कुछ? ये है आपकी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में आपने BSc थर्ड ईयर में डिस्कशन किया हुआ है। याद है किसी को कुछ? तो क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम, तो इसमें जो लीनियर होता है, लीनियर का मीन्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल। लीनियर का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, या ये कह सकते हो हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन करनी है, कुछ भी रिप्रेजेंट करना है तो वो हमें एक लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो उसे हम कहते हैं लीनियर। इसमें प्रोग्रामिंग का मतलब होता है अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है या हमें कोई काम करना है, ये कह सकते हो, तो उस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्लान करते हैं। उस प्लानिंग करने को अगर हम फाइंड कर लें, मतलब उस प्लान को अगर हम फाइंड कर लें तो उस फाइंड करने के मेथड को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। और इस टाइप की प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे टोटली हम? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो क्या होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में लीनियर का मतलब होता है प्रोपोर्शनल या एक लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करना, और इसमें प्रोग्रामिंग का मीन्स होता है कि अगर हमें कोई काम करना है, कुछ भी प्रोग्राम बनाना है, तो उसके बारे में हम कुछ पर्टिकुलर प्लान करेंगे, तो उस पर्टिकुलर प्लान को फाइंड करने के प्रोसेस को, मेथड को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को क्या कहते हैं हम? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसे LPP से डिनोट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की मेन पार्ट्स। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हमारी LPP होती है उसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इसकी बात करें तो अगर हमारे पास कोई भी LPP है, उस LPP में अगर Z क्या हो, वेरिएबल्स का, कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, मान लेते हैं X, Y, सॉन, कितने भी हो सकते हैं। Z अगर वेरिएबल्स का लीनियर फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन लीनियर कब होता है? जब उस फंक्शन में जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन वेरिएबल्स की डिग्री क्या हो? 1 हो, तो वो फंक्शन क्या होता है? लीनियर फंक्शन होता है। इस टाइप से किसी भी LPP में अगर Z वेरिएबल्स का, कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स का अगर लीनियर फंक्शन हो और वो फंक्शन ऑप्टिमाइज्ड हो, ऑप्टिमाइज्ड हो मीन्स या तो वो फंक्शन मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, देन उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करें। जैसे हम मार्केटिंग की बात करें, कोई भी व्यापारी क्या सोचता है कि हम कुछ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम हो, और लॉस क्या हो? मिनिमम हो। तो इस मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन को टोटली क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, तो इस टाइप से ये होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लिखें मैक्सिमम Z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, देन ये Z क्या है? X और Y वेरिएबल का फंक्शन है और ये लीनियर फंक्शन है ना, क्योंकि X और Y वेरिएबल की डिग्री क्या है? 1। तो ये Z वेरिएबल्स का लीनियर फंक्शन आ गया। साथ में ये फंक्शन ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, मतलब या तो मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। तो Z के आगे क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसी टाइप से और एग्जाम्पल लें, जैसे ये लिखा हो कि मिनिमम Z इज इक्वल टू 3x माइनस 5y, तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि इसमें क्या है?
जेड एक्स और वाई वेरिएबल का लीनियर फंक्शन है और साथ में ये मिनिमम है, मतलब ऑप्टिमाइज्ड है, तो हम कह सकते हैं ये भी हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो इस टाइप से हमारा फर्स्ट पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है हमारा कॉन्स्ट्रेंट्स, या जिसे रिस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं। तो क्या होती है रिस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्ट्रेंट्स? इसमें अगर हमारे पास कोई एलपीपी है, उस एलपीपी में कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, इसके लिए अगर हमें कुछ कंडीशंस गिवन है, एलपीपी में अगर हमें कुछ कंडीशंस गिवन है, देन उन कंडीशंस का जो सेट होता है, अगर हमें कुछ कंडीशंस गिवन है एलपीपी में, उन कंडीशंस का वो सेट जो या तो लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में हो या इनइक्वालिटीज की फॉर्म में हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में गिवन कंडीशंस का वो सेट जो या तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हो, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री 1 हो, या इनइक्वालिटीज की फॉर्म में हो। इनइक्वालिटीज क्या होती है? अगर किसी इक्वेशन में इक्वल की बजाय ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन और इक्वल्स टू का साइन लगा हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज। तो कंडीशंस का सेट अगर लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हो या इनइक्वालिटीज की फॉर्म में हो, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। फॉर एग्जाम्पल 3x + 4y = 10, इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें x और y की डिग्री 1 है और इक्वल का साइन है, तो ये इक्वेशन क्या होगी? हमारी लीनियर इक्वेशन। या इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना है तो हम ये कह सकते हैं 4x + 5y <= 12। इसमें x वेरिएबल y वेरिएबल लीनियर फॉर्म में तो है, इक्वल की बजाय इसमें क्या आ गया? लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ गया, तो ये क्या बन गई? हमारी इनइक्वालिटी। इसी टाइप से हम ये लिख दें 5x + 3y > 20, तो ये भी क्या है? हमारी इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। तो इस टाइप से ये सारे ही क्या होते हैं? हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में गिवन कंडीशंस का वो सेट जो लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में हो या इनइक्वालिटी की फॉर्म में हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस। थर्ड पार्ट क्या होता है? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस में क्या होता है कि हमारी जो भी एलपीपी है उसमें जो भी वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं वो सारे ही वेरिएबल्स, ऑल वेरिएबल्स, मान लो x और y आपने यूज किए हैं, सो ऑन, काफी सारे यूज कर लिए x, y, t, सो ऑन, तो ये सारे ही वेरिएबल्स या तो हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं या 0 होते हैं। दैट इज हम क्या कह सकते हैं? x > 0 और y > 0 होता है। मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो भी वेरिएबल्स हम यूज करते हैं वो सारे ही वेरिएबल्स या तो पॉजिटिव होंगे या 0 होंगे। ये होता है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज x > 0 और y > 0। स्टेप से हमारी एलपीपी के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकंड कॉन्स्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस और थर्ड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है हमारा? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ए एलपीपी। मान लो हमारी जो एलपीपी है उसमें n वेरिएबल्स हैं। n वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं, xy की फॉर्म में या x1, x2, xn की फॉर्म में कह सकते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में टोटल n वेरिएबल्स हैं। देन उसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है, वो देखो क्या होती है। तो किसी भी एलपीपी में हमने पढ़ा कि मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकंड होता है रिस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्ट्रेंट्स और थर्ड होता है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो मैथमेटिकल फॉर्म में भी ये 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैथमेटिकल फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा? ऑप्टिमाइज्ड z इक्वल्स टू लीनियर फंक्शन की फॉर्म में c1x1 + c2x2 + so on
Cn xn। हमने n वेरिएबल्स माने x1 x2 xn, तो ये लीनियर फंक्शन की फॉर्म में आ गया, तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेकेंड, कॉन्स्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं हम, वो क्या होंगे कॉन्स्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस? a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस ऑन a1n xn लेस देन इक्वल्स टू भी हो सकता है यहाँ पे, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी हो सकता है, और इक्वल्स टू भी हो सकता है। यहाँ पे b1 लिख सकते हैं कांस्टेंट। सेकेंड कंडीशन a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस ऑन प्लस a2n xn लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू b2 कह सकते हैं। इसी टाइप से ऑन am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस ऑन amn xn लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी हो सकता है, या यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है, यहाँ पे bn। और लास्ट थर्ड पार्ट हमारा नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस में क्या होता था, जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, हमारे कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इसमें, x1 x2 सोन xn, तो ये सारे या तो पॉजिटिव होंगे या जीरो होंगे। दैट इज हम क्या कह सकते हैं इसे, xj ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे j की वैल्यू क्या है, 1 से लेके n तक है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारी क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है LPP की। मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं, हमने मान लिए वो n वेरिएबल्स x1 x2 सोन xn है, देन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिमाइज्ड z इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस ऑन cn xn। और कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंडीशंस का सेट जो या तो लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में हो या इनइक्वालिटीज की फॉर्म में। देन a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस ऑन a1n xn लेस देन इक्वल्स टू भी हो सकता है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी हो सकता है, इक्वल्स टू भी, इसलिए हमने तीनों लिख दिए b1। सेकेंड कंडीशन a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस ऑन a2n xn लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू या इक्वल्स टू b2। इसी टाइप से लास्ट कंडीशन। देन थर्ड पार्ट नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, मींस जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं वो सारे ही या तो पॉजिटिव होंगे या जीरो होंगे। मींस x1 x2 सो ऑन xn ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या xj कह सकते हैं इसे, xj ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 वेयर j इज इक्वल्स टू 1 to n। तो ये है हमारी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ए LPP। मींस अगर LPP के अंदर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं x1 x2 xn, देन इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिमाइज्ड z इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस ऑन cn xn। ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन है और ये ऑप्टिमाइज्ड भी है, तो ये क्या बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेकंड पार्ट क्या था LPP का, कॉन्स्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस, मींस जो भी कंडीशंस हैं हमारे पास उसमें वो या तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हो या इनइक्वालिटी की फॉर्म में। देन रिस्ट्रिक्शंस क्या बन जाएंगे n वेरिएबल के लिए, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस ऑन a1n xn। यहाँ पे या तो लेस देन इक्वल्स टू का साइन हो सकता है, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है, या इक्वल्स टू हो सकता है, इसलिए हमने तीनों लिख दिए। तो आपके क्वेश्चन में कोई भी साइन हो सकता है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट मींस b1 मान लिया। सेकंड कांस्टेंट्स a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस ऑन a2n xn लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू या इक्वल्स टू b2। इसी टाइप से लास्ट कांस्टेंट्स am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस ऑन amn xn लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू या इक्वल्स टू bm। इस टाइप से हमारा थर्ड पार्ट क्या रह गया, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। उसमें क्या है, जो भी वेरिएबल्स हमने इन्वॉल्व किए हैं इस LPP में वो सारे ही या तो पॉजिटिव होंगे या जीरो होंगे। मींस x1 x2 xn ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट इज xj कह सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे j क्या है 1 to लेके n तक है। तो ये थी हमारी LPP की मैथमेटिकल फॉर्म।
तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट थे ऑपरेशन रिसर्च में एलपीपी टॉपिक के, ठीक है। तो इसका हम मेन टॉपिक जो हमारा है सिंप्लेक्स मेथड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक and share my video and subscribe my YouTube channel.